वो बन गया है। चलिए तो देखिए ये होता है M/D/H। पढ़ा था ना MDH मसाले दादा वाले वो MDH। तुम चले गए ऊपर पर ऊपर से देख रहे होंगे MDH की मदद सुना है। चलिए ऐसा व्यक्ति था कि पाकिस्तान से आके यह मसाला बेचते था। कैसे पाकिस्तान से आके मसाला कैसे बेचता था? पैकेट में भर के घर से मतलब पीसा फिर पैकेट में भर में बेचा और आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया मेहनत की दम पे कि पूरे विश्व में 56 देश इसके मसाले बिकते हैं। कितने देश में? 56 देशों में। और बहुत मतलब विश्व का शायद 10वें या 5वें नंबर का मसाला है ये पैसे कमाने के मामले में। तो देखिए बस मेहनत करिए लगन के साथ में आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है ना? तो मेहनत करना है। MDH और इसके साथ एक बबलू रहता था, डब्लू रहता था, एक बॉडी का डब्लू नहीं देखा आप लोगों ने? रहता था ना चाचा चौधरी में, यही तो रहता चाचा चौधरी में। हाँ तो MDH/W। इसके नीचे कौन काम करता था? W। ठीक है MDH/W। ठीक है ना? तो ये बन गया आपका सूत्र। ठीक है ना? आप देखो ये सूत्र नहीं है, ये तो आप जानते हैं। देखिए अब M मतलब पावर ऑफ मैन, मतलब आदमी हो औरत हो बच्चा हो, मतलब पावर ऑफ मैन कोई भी हो जिसमें जो काम करे वो M। D मतलब दिन, D मतलब दिन और H मतलब क्या होता है? घंटे या आवर्स। और W मतलब काम, एक काम दो काम तीन काम, कितना काम है। ठीक है ना? चलिए तो देखिए 12 व्यक्ति, M का मान कितना आ गया? 12 और D का मान कितना है? 8। M into D H तो है नहीं और W कितना है बेटा? एक काम। कितना काम है? एक काम है कि नहीं? चलिए अब कह रहा है कि जितना काम ये 12 लोग 8 घंटे में करते हैं तो क्या अगर 8 घंटे में करते 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो 16 गुणित D हमको पता लगाना है। वो लगाना बेटा कि लगाना है? 16/D/1 ये होगा कि नहीं होगा? और आप तो समझदार बच्चे हैं कि आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है? कट जाती है प्यारे बच्चों। तो 8 में 8 और 8 दूनी 16, 2 1 2 2 6 12। और ये का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं? पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो D बराबर कितना दिन आ गया बेटा? 6 दिन। कितना दिन आ गया? 6 दिन। ये तो एकदम आसान सा सवाल था। चलिए नोट कर लेंगे, मजा भी आ गया होगा सुन के। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया सभी ने? लिख क्वेश्चन लिख लेंगे आप। अब सारे बच्चे करके दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? सब झांसी की रानी आंसर देंगे नहीं देंगे? बोलो देंगे। चलिए तो फिर बोल देखिएगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल झांसी की रानी है, रास्ते में बोल नहीं देना थोड़ा जाएगा मामला। ठीक है चलिए देखिए 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। तो बताइए 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस बांध को कितने समय में तैयार कर लेंगे? उस बांध को कितने समय में तैयार कर लेंगे? चलिए बताएं कितने समय में तैयार? 10 दिन में प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आ गया सभी का 10 दिन? चलेगा आपका आ गया प्यारे बच्चों कि नहीं आया? आ गया ना इस तरफ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कुछ नहीं करना हमें, एक MDH लगा देना है कि 15 आदमी कितना घंटे बेटा? 8 घंटे और कितना दिन? 10 दिन। कितना काम करना है? एक बार बनाना है। कितना बनाना है? एक बार। और कितना कितना बोला बेटा बताओ जल्दी से? 12 व्यक्ति 10 घंटे और
और दिन तो पता लगाना बेटा, और बांध कितना एक ही है। और आप तो समझदार बच्चे हैं कि आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है अगर चिन्ह क्या हो, बराबर हो। अगर यहाँ गुणा तो यहाँ भी गुणा होना चाहिए, यहाँ भाग तो यहाँ भी भाग, लेकिन प्लस और माइनस नहीं कटता बेटा आमने सामने से, ठीक है ना। वो कटता है ट्रांसफर, कट जाएगा, प्लस का प्लस से कटेगा, माइनस का माइनस से कटेगा, ठीक है ना, बराबर चिन्ह होना चाहिए बेटा। चलिए तो ये तो सब में गुणा लगा हुआ है, तो काट दूं क्या मैं, चलिए इसको काट दूं किससे, 3 से, 3 का 12, 3 5 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 8 से 8 कैंसिल। तो आप कहिए प्यारे बच्चों कि आंसर आ गया सब कितना दिन, 10 दिन। कितना दिन, 10 दिन। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, कितना दिन आ गया, 10 दिन। ये तो आसान क्वेश्चन थे, ये आसान कि नहीं थे। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल पे लेके चलते हैं। समझ आ रहा सबको कि नहीं आ रहा है, बढ़ रहा है ना, सबको वर्दी पहनी बेटा, जहां इतने लोग बैठे सबको वर्दी पहनी है। पूछते 4000 है, इधर कितने बच्चे बैठे हैं, 100 150, तो आराम से सबको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन, 20 व्यक्ति 7 घंटे, हाँ 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे, 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे, 14 दिन में खोद लेंगे। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, 10 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में सर, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ठेकेदार बनेंगे आप लोग। चलिए देखिए बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे आप लोग। देखिए कैसे, राइट आंसर हो जाएगा 10 घंटे। कितने घंटे, 10 घंटे। क्वेश्चन ये है कि 20 घंटे प्रतिदिन काम करके एक व्यक्ति कितना 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में क्या करता है, एक तालाब खोदता है। कितना तालाब खोदता है, एक। फिर क्या करता है प्यारे बच्चों, 24 आदमी 14 दिन काम करके कितना, क्या बोला है, प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा, यही तो h का मान नहीं दिया गया है, और तालाब कितना बड़ा होना चाहिए, तो बना बड़ा, कितना बड़ा, एक तालाब है, 2 तालाब बराबर होना चाहिए। तो चलिए मैं काट दूं कि आमने सामने की संख्याएं कट जाती हैं। तो पहले मैं इसको काट दूं, देखो ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 12 से 12 कैंसिल, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 और ये 10। तो कहेंगे सर आप कितना आ गया, 10 घंटे। h का मान कितना आ गया, 10, मतलब कितना घंटे हो गए बेटा, 10 घंटे। तो बनेगा आप लोगों से कि नहीं बनेगा, बोलते नहीं, बन जाएगा ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। अब थोड़ा सा लेवल और लेके चलते हैं। सबको समझ में आ रहा ना देवियो, समझ में आ रहा ना, हाँ नीचे की संख्या काट सकते हैं, हाँ आमने सामने नीचे क्यों नहीं काटेंगे, बिल्कुल बराबरी पे हो, काटते लड़ते किससे, बराबरी वालों से। बच्चों से लड़े गुस्सा नहीं होगा कोई, दम में तो हमसे लड़ो, ऐसे बोल हमसे नहीं लड़ना बस, ठीक है। चलिएगा चलिए लिखिए तो अगला क्वेश्चन। अब जिससे पूछे वही आंसर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे क्वेश्चन, ठीक है ना। लिखिए तो फिर 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद देते हैं। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद देते हैं, 300 मीटर लंबी नाली खोद देते हैं।
90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितनी लंबी नाली खोद पाएंगे, कितनी लंबी नाली खोद पाएंगे प्यारे बच्चे। जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा, सारे बच्चे नहीं बोलेंगे। चलिए बताइए आप लोग। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोदता है। तो आपको बताना है 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितनी लंबी नाली खोद पाएगा। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, सभी का जवाब आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन तो कुछ होता नहीं जीवन में। बहुत अच्छी, जिनका आंसर आता जाए वो हाथ खड़ा करते जाएंगे, इनका आंसर आता जाए। बहुत अच्छे, 3-4 बच्चों का आंसर आ गया है। गर्ल्स में कोई 5-6, चलिए बहुत अच्छे। गर्ल्स में चलिएगा आंसर नहीं बताना, हाथ खड़ा करो बस मान लीजिए। चलिए 2 गर्ल्स का आंसर 3 का आ गया है, चलिए 4 का 5 का, बहुत अच्छे। और बेटा जल्दी करके दौड़ लगा के स्पीड से, ये जीवन एक रेस है, जितना तेज दौड़ेंगे उतना आगे जाएंगे। कुछ देर का जो दर्द है वो सब दूर हो जाना, जैसे बढ़ती मिलेगी, ठीक है ना। ये चंद दिनों का दर्द 1 सेकंड में दूर हो जाएगा जब आपको बढ़ती पहनेंगे आप, ठीक है ना। ये चंद दिनों की नींद 1 दिन में पूरी हो जाएगी 1 सेकंड में जब आप बढ़ती पहनेंगे, ठीक है ना। जो अभी जागा है फिर पूरे जीवन में सुख पाएगा। बहुत अच्छे बेटा। और बच्चे करिए जल्दी स्पीड से करिए बच्चों। पीछे वाला का आंसर देगा रेड सेट वाला ये लड़का। हाँ पीछे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा बताओ, क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ना पड़ेगा बेटा। हाँ बताओ। हाँ ये लड़का रेड सेट वाला एक और आगे बैठा है। हाँ पहला दिन, चलो रेड सेट ये बताओ। 15। ये लड़की तिवारी बेटा क्या नाम तुम्हारा? हाँ बताओ, तुम बताओ, बाहर बैठे हैं आप। 15 आएगा। पीछे बेटा कुशवाहा जी आप बताइए, ये रेड कलर का कपड़ा पहन के कुशवाहा जी बताओ बेटा क्या है, क्या नाम है आपका? चलिएगा चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना बेटा? 1500। बहुत अच्छी, कितना? 1500। कितनी मीटर लंबी? 1500 मीटर लंबी। 15 नहीं बेटा, कितनी? 1500। चलिए देखिए 48 मजदूर है बेटा। देखो आसान, इससे इसका आंसर नहीं याद कर, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। इधर उधर के कोई नहीं याद करेगा आपको, ठीक है ना। अभी नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है। भालू नहीं पूरा गधा भी बांधने ना लाते तब कुछ होने वाला है। देखिए 48 क्या है, मजदूर हैं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके। कितना दिन काम करके? 7 घंटे प्रतिदिन काम करके। 15 दिन में कितना काम करते हैं बेटा बोलो? 300 मीटर की नाली खोदते थे। कितना काम करते कि नहीं करते बोलो? क्या करने लग रहा है? देखो ये M, ये D और ये H और ये W, MDH/W। चलिए अब बराबर, ये तो काम तो नहीं है, काम तो चल रही है। कितना देर, कितना आदमी है? 90 आदमी। कितना काम करेगा? 8 घंटे करना डेली 35 दिन में। और कितनी नाली खोदेगा? हमको नाम मालूम भैया, कितनी नाली खोदेगा? W नाली खोद देगा। कितनी खोदेगा? W को तो पता ही नहीं हमको। चलिए अब जो संख्या कट जाती है, हमने सामने करते हम लोग काट देते हैं। चलिए तो कितना? 15 है ना, 15 15 दूनी 30, तो 20 हो गया, ठीक है ना। इसको फिर 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, सर यहाँ पे 20 तो 10 बचा ना बेटा, समझते नहीं और तो कितना बचा? 10, ठीक है ना। अब 8 एकड़ 8 और 8 दिया 24, 7 एकड़ 7 और 7 पंचे 35, 3 एकड़ 3 और 3 तिरका 9। अब कितना हो गया बेटा? ये 3 5 15 और 1 0 और, तो देखो कितना हो जाएगा? W बराबर 15 और 1 0, ये इधर का इधर 150 हो जाएगा। 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150 और 1 0 10 का ही बड़ा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1500 मीटर। कितनी मीटर लंबी खोद पाएगा? 1500 मीटर। तो क्या कठिन है, चाहे पहला दिन हो बेटा चाहे दूसरा दिन हो, पढ़ना है। और बनेगा क्यों नहीं बनेगा? अब हमसे पढ़ रहे हैं, तुरंत बनेगा, ठीक है ना। मैथ कठिन होती है, भूल जाइए, मैथ आसान होती है बेटा। मैथ को मैथ की तरह मत लीजिएगा, मैथ को मूवी की तरह लीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है। मैथ को मैथ की तरह लेकिन कभी नहीं बन पाएगा जीवन में। मैथ को मजे के साथ पढ़िए, ठीक है ना। मजा आ रहा है, देखिए मूवी चलती हो जैसे, इसलिए बीच में डायलॉग भी छोड़ता रहता हूँ ताकि मजा आता रहे जीवन में। चलिए तो फिर
तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और स्पीड से बताना बेटा, फिर बताएंगे नहीं बताएंगे? चलिए तो बताना स्पीड के साथ में लिखिएगा। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए। उसने 32 व्यक्ति 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए? अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए? शेष काम समय पर पूरा हो जाए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा आपको बताना है। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, टाइप इसका चेंज है। इसको आप एमडीएस से भी कर सकते हैं और पहले वाली विधि से भी कर सकते हैं। जल्दी करिए बेटा। कितना आ जाएगा? 60। और 30 व्यक्ति और निकला। चलो देखिए, ये थोड़ा एमडीएस से हटके हो गया सवाल। एमडीएस में क्या होता है? कार्य बराबर करने का, मजदूरों की संख्या समय। जैसे मजदूर नहीं दिए गए कि कितना काम, मतलब दो पक्ष होने चाहिए, कितना काम देने में हो गया, कितना कितने में करेगा। इसमें दो पक्ष नहीं, एक ही पक्ष है कि 62 दिन का ठेका दिया था, आधा इतने दिन में हमको कराना पूरा है, तो क्या समय लगेगा? तो यहाँ एमडीएस भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एमडीएस से आसान तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान सा तरीका जो आप जानते हैं। यहाँ पे क्या अप्लाई बस नहीं कर पा रहे हैं, उसको जान लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। इसके बाद एमडीएस का क्वेश्चन हम करेंगे अभी तो, फिर इसकी तरफ आना चाहिए था मुझे। चलिएगा, देखिए कह रहा है कि एक ठेकेदार है जिसने कितना काम 62 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया। कितने दिन पूरा करने का ले लिया? 62 दिन में ले लिया। तो उसने कहा 62 दिन में करेंगे। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया। कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए? 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। कितना? 1/3 कार्य हो पाया, है कि नहीं? चलो, अगर 1/3 कार्य हो गया तो बचा कितना है बेटा? 2/3। आप समझदार है। देखो, जैसे ये कह रहा है कि काम कितना था? 3 था। काम कितना था? 1 हो गया है, तो बचा कितना है? 2। तो काम कितना होगा? 3। बात समझा कि नहीं? इसे काम कहा कि 3 है, तो 1 हो गया है, तब 1/3 लिखते हैं। बचा कितना है? 2, और काम कितना था? 3। चलिए, अब इसके बाद क्या कह रहा है? परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अगर सोचो 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया, तो पूरा कार्य कितने में हो पाता? 90 दिन। कितने दिन हो पाता? 90 दिन। कितनी बात समझ में आ रही है? आई कि नहीं आई? चलिए, अब देखो इसमें हम दो मेथड है, तो एमडीएस करना तो एमडीएस कर लो, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर लो। देखिए, अब देखिए कैसे इसको करवाना है हमें। अब ये कहता है कि हमें काम तो कितने समय पे करना है, काम कैसे करना है? समय पे करना है। तो कह रहा है कि अब कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे कि शेष काम का वजह समय पे पूरा हो जाए। देखिए अब कैसा है। इसने 62 मजदूर लगाए। कितने लगाए? 62। 62 दिन में काम करने का पूरा ठेका लिया। कितने दिन में? 62 दिन में
काम करने का ठेका था। मजदूर पता नहीं कितने लगाने थे, सॉरी मजदूर मतलब मैं, ठीक है। काम आपका कितना था? एक काम, 32 व्यक्ति हैं जब इसमें लगा, ठीक है ना। वो आगे लेंगे 32 व्यक्ति को, 32 व्यक्ति कार्य कर लगाए तो कितना काम हुआ? 1/3। वो अपन यहाँ लेंगे कि 32 व्यक्ति कितना लगाया हमने? 32 व्यक्ति। काम कितना दिन करवाया? 30 दिन। काम कितना हुआ है? 1/3। 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ 1/3। अब देखिए 62 मजदूर लगाने थे, 62 दिन लगाने थे, 30 मिनट लगा, चलेगा। ये है दिन, मैं लिख दे रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, दिन है और ये क्या? ये भी दिन है और ये महीना, ठीक है। कि 62 दिन में काम करने का ठेका लिया मैंने, अभी 30 दिन काम करवा लिया, मजदूर कितने लगाए मैंने? 32। काम कितना होगा पूरा? 1/3। कितना होगा? 1/3। इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। दिन बचे कितने शेष समय पे काम कराने के लिए? 32 दिन। अभी काम कितने समय दिन अगर हम देखें कितने बचे? 32 दिन बचे हैं। अब काम कितना कराना और हमें? 2/3। बोलो 1/3 यहाँ हो गया है। काम कितना बचा है? 2/3। कितने दिन में कराना है? 32 दिन में। अब आज भी कितने चाहिए होंगे वो हमें बताना है कि नहीं? यही काम करना है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ठीक है। पहले मैं इससे सिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए अब आपको पता है कि आमने सामने की संख्या कर सकते हैं, कट जाती है। तो हम 30 दिन कैसे कर देंगे बेटा? कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा? 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। बोलो आसान लगा नहीं लग रहा है? चलिए ये दो जो यहाँ भाग में बॉर्डर पड़ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? गुणा। गुणा में हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? तो मेन बराबर कितना आ गया? 60। मेन बराबर कितना आ गया? 60। मतलब अब टोटल कितने मजदूर लगाने होंगे? 60 मजदूर। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने और मजदूर लगाने होंगे, कितने और। जब टोटल 60 हो गए, पहले कितने लगा के रखे थे आपने? 32 तो पहले आपके पास थे मजदूर, अब 60 लगा ली टोटल, तो कितने और लगाने पड़ेंगे बेटा? कितने मजदूर? 28 मजदूर और लगाने। बोलो आसान है कि नहीं है? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, समझिएगा फिर से। चलिए देखिए आराम से देखिए, इधर देखिए, ध्यान से कि वो कह रहा है कि 62 दिन में काम करने का ठेका लिया, ठीक है। कितने दिन में बेटा? 62 दिन। मजदूर हमको अभी पता नहीं अब कितने लगा लें। जैसे आपने इस बिल्डिंग का ठेका लिया, 62 दिन बनाएंगे, मजदूर आपको डिसाइड करना है कितने लगाने के। बोलो वो तो आप अपने अनुसार लगाएंगे। अब मैं थोड़ी बताऊंगा उसे ठेका लिया कि तुम 20 मजदूर लगाओ, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा मैं। तो मैं जितना लगाना तो लगा लूं, लेकिन मुझे काम पूरा चाहिए। ये मैंने क्राइटेरिया दिया, क्या दिया? एक क्राइटेरिया। लेकिन आपने क्या किया कि स्टार्टिंग में कितना दिन काम किया आपने? 30 दिन। कितना दिन काम किया? 30 दिन। मजदूर कितने लगाए बेटा? 32। काम कितना कर पाए? 1/3। काम हमने पूरा करने के लिए बोला था, आपने किया कितना? 1/3। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? 1/3। लेकिन अब हम तो कहेंगे पूरा करके तो अब आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कितना मजदूर बढ़ाना है। समय सीमा तो वही है। अब आपने 30 दिन तो काम कर लिया है, अब कितना दिन और बचा है? 32 दिन और बचा है। कितना बचा है? 32 दिन और बचा है। बचा कि नहीं बचा प्यारे बच्चों? अब कितना मजदूर लगाएं वही तो पता लगाना है, कितना लगाएं। काम कितना बचा है? देखो 3 काम था, 1 हो गया बेटा, अब 2 बचा है, 3 था। बात समझ में आ रही? हर में क्या होता है? टोटल होता है। हमारा हर क्या है? हरि भगवान है। टोटल होता है हमारा, टोटल क्या होता है? भगवान होता है। चलेगा, सबका मालिक एक होता है। 3 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। आमने सामने की संख्या अगर बराबर है तो क्या कट जाती है। चलिए बच्चों अब हम इसके बाद क्या रखेंगे? 32 से 32 कैंसिल, जो 2 यहाँ भाग में बॉर्डर पड़ जाएगा गुणा में। तो आप कहेंगे सर m का मान कितना आ गया? 60। मतलब टोटल मजदूर कितने चाहिए? 60। अब 32 तो आपके पास पहले से थे कि नहीं थे? तो अब कितना मजदूर और बुलाएंगे आप लोग? तो कहेंगे सर 28 मजदूर और बुलाएंगे। कितना बुलाएंगे आप लोग मजदूर? 28 मजदूर और बुलाएंगे। तो आसान हो गया क्यों? अब इससे करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी से कर सकते हैं। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? सभी को ना जोर से बोल दिया करो। आगे समझ में कि नहीं आ गया? चलिए तो फिर नोट कर लीजिए।
नोट हो गया सभी का? आगे लिया जाए। अब आप लोग बताएंगे नहीं बताएंगे क्वेश्चन? वो बताएंगे ना? चल देखिए क्वेश्चन। सुधीर ने 30 दिन में एक मकान बनाने का ठेका लिया। सुधीर ने 30 दिन में एक मकान बनाने का ठेका लिया। सुधीर ने 30 दिन में एक मकान बनाने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सकते हैं। 10 दिन में 1/4 कार्य कर सकते हैं। उसने 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सकते हैं। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए? कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर दें। नोट हो गया प्यारे बच्चों सभी का? तो फिर हल करेंगे सारे बच्चे। एक बार फिर से बोल दूं क्या मैं? चलिए सुनिएगा क्वेश्चन ये है, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सकते हैं। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर दें। चलिए जल्दी करेंगे बेटा। कितना और लगाए वो? 275 और लगा दे। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, 275 और मजदूर लगा दे। सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। जल्दी करिएगा। हर बच्चे से बनना चाहिए बिल्कुल। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, सब में बराबर दिमाग होता है, बस सोचने की कमी है। क्या है? सोचने की कमी है। जल्दी करिएगा। 265 चेक करते रहो गलती कहां कर रहे हैं। सही जवाब आएगा मैं हाँ बोल दूंगा, सही जवाब आ गया। 125 नहीं होगा बेटा, देखो चेक करो कहां गलती कर रहे हो। 175 नहीं होगा बेटा, गलती कहां कर रहे हो चेक करो। 275 बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन ये कहता है, कहता क्या एमडीएस कहता है और क्या कहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन काम सुधीर ने 30 दिन में कार्य करने का ठेका लिया। कितने में करने का लिया उसने बेटा? सुधीर ने हमसे बोला कि सर हम 30 दिन में आपको काम करके पूरा दे देंगे। कितने दिन देंगे? 30 दिन में। अब आगे बढ़ते हैं। 30 दिन में ठेका तो ले लिया, लेकिन हुआ क्या? चलिए 30 दिन में कार्य करने का ठेका ले लिया। अब उसने क्या किया कि कार्य पर कितने मजदूर लगाए? 400 मजदूर। कितने मजदूर लगाए बेटा? 400। उसने लगा दिए 400 मजदूर। मैं घबरा के अपने सारे मजदूर लगा दिए। 400 मजदूर लगाए। अब 400 मजदूर लगाने के बाद क्या किया उसने? 10 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक काम किया उसने? 10 दिन तक। 9 घंटे डेली काम कर रहे थे 400 मजदूर, और कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। 400 मजदूर 9 घंटे
प्रतिदिन 10 दिन तक उन्होंने क्या किया, काम किया। और काम कितना हो गया बेटा हमारा, 1/4, मतलब 25% क्या हो गया हमारा, काम हो गया, 1/4 काम हो गया। ठीक है, अब जो काम बचेगा वो भी इनको करना पड़ेगा। तो ठेका तो ले लिया इन लोगों ने, और ले लिया बेटा, नहीं ले लिया। चलिए, तो अब काम बचा कितना अपना ये बताइए। आपको कहता है शेष कार्य पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए, और वे सब कैसे काम करे, 8 घंटे। काम कैसे करे मजदूर, 8 घंटे। मैंने कहा बच्चों आप लोग काम करना कितने घंटे, 8 घंटे। ठीक है ना। अब ये कितने दिन का ठेका लिया तुमने, 30 दिन का। अभी काम कितना दिन किया उसने, 10 दिन। कितना दिन काम किया बेटा, 10 दिन। अभी कितना दिन और बचा है, बोलते नहीं, कितना दिन, 20 दिन। तो 20 दिन तक काम करेंगे, और डेली डेली कितना घंटे, 8 घंटे। कितने घंटे बेटा, 8 घंटे। और मजदूर कितने लगा लें, वही तो पता लगाना बेटा, वही क्या करना है पता। देखो 4 काम था बेटा, 4 काम था, एक पूरा हो गया है। कितना बचा है, 3 बचा है। 3 काम क्या बचा है, बचा है। और 4, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको, चलेगा। आ रही तो बहुत अच्छी बात है। 4 से 4 कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 दूनी 4। ये 8 से काटते हैं क्या, 8 1 8 और 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40। ठीक है ना बेटा। अब तो कोई संख्या बची नहीं, हाँ ये संख्या जरूर बची है। तो पहले लगा तो 25 नम्मा कितना होता है, बोले ये लिखा है n/3, और 25 नम्मा 175, 225 कितना, 225। ऐसे ही याद रहना चाहिए सारे बच्चों को, कितना 225। तो 3 यहाँ भाग में बेटा रह जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो m का मान कितना आ जाएगा, 675, 675। 400 मजदूर तो आपके पहले से थे, कितने मजदूर थे पहले से, 400। 400 पहले से 675 लगाने थे बेटा, कितने और बुलाने पड़ेंगे, 275 मजदूर और चाहिए होंगे बेटा। कितने चाहिए होंगे, 275 और बुलाने पड़ेंगे। बोलो आसान है कि नहीं है, कठिन तो नहीं लगा किसी को, तो बनना चाहिए फिर। हाँ बोलिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ेगी तो क्वेश्चन और कराए ऐसे कैसे काटो बेटा, काटा नहीं बचपन में किसी को, काटो ना सही से काटो। एक बार काटो, रुक के जाके कौन सा बेटा, हाँ बेटा ये देखिए आप भाग में लग जाएगा, ये गुणा में कैसे कर जाएगा बेटा। चलिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन, और इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगी। और एक बार और कराए ऐसे, एक बार और कराया जाए, बन जाएगा ना। चलो फिर एक बार क्वेश्चन लिखिए, फिर इसी टाइप में थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखिएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समय का भी ख्याल रखना है हमें। चलिए लिखिएगा, रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। लिख लिया ना आपको, रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पे लगाए, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला, कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। क्या उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया। और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न
लगाया होता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाती। तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाती। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है। 6 दिन बाद तैयार हो पाती, तो बहुत छोटा पड़ा है। चेक करो कहां गलती कर रहे हो। 10 दिन बाद। 10 दिन बाद, बहुत अच्छी बात है। चलिए दस दिन बाद सभी का आ रहा है ना। जल्दी कर बेटा, आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दी कर बेटा, आप उसके वंशज हो जिसने हजारों को एक बार मार गिराया। तो बेटा जल्दी करिए, जल्दी करिए, क्या आंसर होगा। 10 दिन बाद, बहुत अच्छे। देखिए क्या कह रहा रामेश्वर ने 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया। कितने दिन में ठेका लिया बेटा उसने, या 20 दिन में बनवा के लेके, कितने दिन बनवा के। वो कहता है कि सर हम 20 दिन में नहर बनवा के देंगे। मैं चलो ठीक है बनवाओ 20 दिन में। वो कहता है उसने कितने मजदूर लगाए पहले, 100 मजदूर लगाए। तो एम का मान कितना हो गया, 100। कितने मजदूर लगाए उसने, 100, तो 100 हो गया। परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला, क्या पता चला 15 दिन बाद, 15 दिन तक तो काम किया होगा, फिर पता चल क्या जाए, कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन तक काम किया और उसे पता चला कि काम करने का समय पे नहीं हो पाएगा, काम समय पे नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया था, उसने 200 मजदूर और लगा लिए। कितने मजदूर लगा लिए, 200 मजदूर और लगा लिए। तो 100 तो पहले से 200 और लग गया, मजदूर कितने हो गए, 300 मजदूर हो गया, 300 मजदूर 300 हो गए। और क्या कह रहा है, समय पर पूरा हो गया। और काम कैसा हो गया, समय पे पूरा। मतलब 100 मजदूर ने 15 दिन तक काम किया और 300 ने कितने दिन तक किया होगा, 5 दिन। यही तो है कि नहीं, कुछ नहीं, कैसे कुछ भी अलग से नहीं है कि 100 मजदूर ने 15 दिन तक और 300 ने 5 दिन तक काम हो गया पूरा। होगा कि नहीं, चलो काम निकाल ली, पर काम है कितना, ठीक है ना। देखो अब काम कैसे निकालेंगे, इधर देखिए ध्यान से कि MDH/W बराबर 1 रखते हैं। कोई जाता क्या 1 रखते, कुछ नहीं आता है। तो W है, यहाँ भाग में चला जाएगा, हो जाएगा, टाइम हो जाएगा गुणा में। तो अगर MDH से गुणा करके क्या आ जाता है, पूरा काम आ जाता है। कितना काम है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है, बोलो नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि हमारा काम कितना है। आएगा कि नहीं आएगा, बोलते नहीं हो। चलिए 100 मजदूर ने 15 दिन में कितना काम किया होगा, 1500। कितना काम किया होगा, 1500। और 300 मजदूर ने 5 दिन में कितना काम किया होगा, 1500 ने किया होगा। मतलब काम तो उन्होंने बराबर किया। अगर हम टोटल काम की बात करें तो काम कितना था, 3000 यूनिट लिख दूं मैं, यूनिट, ठीक है ना। कितना यूनिट था, 3000 यूनिट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोलो, कठिन तो नहीं लगा ना। इन्होंने 1500 और इन्होंने 1500, काम कितना होगा, 3000। 3000 काम हो गया। मतलब मुझे पता है कि 3000 ईंटें हैं। कितनी ईंटें हैं, 3000 ईंटें हैं। अब ये कह रहा है यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता, अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होती। ये चलो कह रहा है कि अगर वो मजदूर ज्यादा नहीं लगाए, बिल्कुल ज्यादा नहीं, तो हमारा काम कितना आ गया, W। मतलब W कितना, W का मान कितना आ गया हमारा, 3000। अब वो कह रहा है कि मजदूर नहीं बढ़ाने, मजदूर कितने रहेंगे, 100 ही। कितने मजदूर रहेंगे, 100। कितना दिन लगेगा ये हमको पता लगाना, टोटल कितना दिन लगेगा। काम कितना करवाना है, 3000। यही तो है कि नहीं बेटा, बोलो, काम कितना करवाना है, 3000। कितने आदमी, 100 आदमी। कितने दिन लगेंगे, आप समझदार बच्चे हैं, हमें तो दिख रहा है समझदार कि नहीं। कितना दिन लगेगा,
30 दिन। कितना दिन लगेगा बेटा? 30 दिन। लेकिन वो पूछ रहा है अतिरिक्त दिन कितने लगेंगे? 20 दिन का तो हमने ठेका ही लिया था कि 20 दिन में करवा के देंगे। 20 दिन का ठेका लिया था नहीं लिया था? तो 20 दिन घटा दो इससे, कितना दिन बेटा? 10 दिन। तो कितना दिन अतिरिक्त लग जाएगा? 10 दिन। कितना दिन बेटा? 10 दिन। बोलो समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? लगा रही ईमानदारी से। इनको नहीं आया तो नहीं आया, आया तो बहुत अच्छी बात है। आ गया ना सभी को? तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो। कोई कठिन चीज नहीं है बेटा। कठिन लग रहा है क्या आप लोगों को? कठिन लग रहा है क्या? जीवन में कोई चीज कठिन नहीं होती बेटा, हर चीज आसान होती है। बस इतना जान लो कि आपसे कम उम्र का आपकी उम्र का टीचर है तो फिर तो ठीक है ना। बस होता ये कि आप कब जाग रहे हैं। मेरा सुबह परसों हो गया था, आपका आज हो रहा है। जब आप मैं 10वीं में था तब से मैं मैथ लगा रहा हूँ। मतलब मुझे तो समझाते हैं कि कंपटीशन एक चीज होती है, उसमें एसएससी सबसे बड़ी चीज होती है। तो उस चीज को पाने के लिए गणित जानी चाहिए, और गणित आने के लिए 11 संक्रमण आती है, सारदा आती है, लाख से आती है। इनको लगाओ तो नौकरी मिल जाएगी। तो वो चीज मैं पहले से जानता, ये चीज आप कभी जान रहे ग्रेजुएशन करके, बस अंतर इतना है। तो वो मैंने 5 साल पहले चालू कर दिया था, 10 साल पहले आज से, और आज आप कर रहे हैं चालू, बस इतना सा अंतर है। ठीक है ना। और बच्चों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है बेटा। जब छोटे तो मेमोरी बड़ी शार्प होती कि नहीं होती है? तो जब छोटे में जो चीज सीख लेते हैं ना, वो अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। कोई चीजें को बचपन से ये सीखा हूं, इसलिए वो चीज मेरी अच्छी चीज है। ठीक है ना। बस इतना है, कुछ नहीं है। अब आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से और सीखिएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए बहुत अच्छा। तो लिखेंगे क्वेश्चन और आप लोग आंसर देंगे। अब सारे बच्चे, ठीक है, जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा। अरे कोई लड़की 30 सेकंड में जवाब दे तो उसकी पेन नाम मिलेगा। लड़की का एक पेन मिलेगा। किस लड़के को पेन मिला था नाम में? क्या नाम है? यशवंत को मिल जाएगा। ठीक है ना। कोई लड़की अगर 30 सेकंड में जवाब देगी उसको एक पेन मिलेगा, और लड़का भी 30 सेकंड में उसको पेन मिलेगा। ठीक है। चलिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ही बार बोलेंगे, ठीक है ना। लिखिएगा, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लेता है। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर दिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता? अब टाइम स्टार्ट होता है वापस। चलिए क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता? 25 दिन बाद। 25। जिन बच्चों ने आंसर बोला है वो क्वेश्चन लिखा है। अपना क्वेश्चन में लिखा है नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। बोल देना सर आप। नहीं नहीं ये तो क्या बेटा, देखो आप यार नहीं क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा नहीं होता। आंसर आया मान चलिए ठीक है। क्वेश्चन को बता दो बेटा, आपके नाम कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कितने लोगों ने बताया? सबसे पहले राहुल ने बताया था सर। एक लड़की ने बताया था, इस लड़के ने। चलेगा, आपने तो एक लड़की हो गई सर, 2 लोग हो गए। लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान से लिखना बेटा, बिना क्वेश्चन क्या जवाब देना है। ठीक है ना। हाँ आपने तो लिखा, आप भी लिखा करिए क्वेश्चन। ठीक है। चलिए और बच्चे जल्दी करिए। अभी एक लड़की को और नाम मिलेगा, और कोई लड़की जवाब देगी तो जल्दी करिए। एक लड़की को और मिलेगा। कोई और लड़की जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। कोई और लड़की जिसके पास आंसर आ रहा हो, एक लड़की को और नाम मिलेगा अभी। चलिए तो है क्या कोई और? नहीं बताइए क्या है आरती बेटा? 60 है। 60
देखिए ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बच्चों ने जवाब भी दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन भी लिखा करेंगे, स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है, दिमाग बराबर चलने के लिए, ठीक है ना। इनाम तो मैं पूरा पैकेट खरीद के लाया हूँ, मैं रोज इनाम दूंगा ताकि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। चलिए तो देखिए एक ठेकेदार 60 दिन में एक पान बनवाने का ठेका लेता है। कितने दिन में बनवाने का ठेका लेता है बेटा? 60 दिन में। एक ठेकेदार 60 दिन में पान बनवाने का ठेका लेता है। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया। कितने मजदूरों से? 40 से। 40 से काम शुरू करवाया और 40 दिन बाद, कितने दिन बाद उसने? 40 दिन बाद, मतलब 40 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद में जो होगा देखते हैं। 40 दिन बाद 50 मजदूर और बढ़ा। देखो काम कितना होगा। ऐसे अगर एक मजदूर एक दिन में एक ईंट उठाता है तो 40 मजदूर 40 दिन कितने उठाएंगे? कितने उठाएंगे? 16। 10 जो का 16 और 2 0, मतलब काम कितना होगा भी? 1600 यूनिट। कितना काम हुआ? 1600 यूनिट। बोलो बात समझ नहीं आ रही है? इतनी आसान सी बात समझिए कि एक मजदूर एक दिन में एक ईंट उठाता है तो 40 मजदूर 40 दिन में कितने उठाएंगे? 1600। आसान बात की नहीं है। अब क्या किया उसने? 50 मजदूर और लगा। कितने लगा दी? 50। 40 तो पहले से 50 और लगा दी। कितने हो गए? 90। 90 मजदूर हो गए। और कितना दिन काम करना है उसको? अच्छा, काम समय पर पूरा तैयार हो गया, काम समय पर हो गया। काम कितने दिन का? 60 दिन का। अभी 40 दिन का काम हो गया, कितना दिन बचा है? 20 दिन। 20 दिन बचा ना? काम बचा प्यारे बच्चों कितने का? 20 दिन। बोलो बचा कि नहीं बचा? बहुत अच्छे बच्चों। चलिए इसको पढ़ा करिएगा। 9 दूनी 18। काम कितना अभी हो गया है? 1600 और 1800 जोड़ी बेटा कितना हो जाएगा? 3400। 3400 यूनिट का हो गया आपका काम। कितना काम हो गया है? 3400 यूनिट। आपका काम 3400 यूनिट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे क्या बोलता है बताइए? अगर यदि वो 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, 50 नहीं लगाता मजदूर, कितने लगाता? ओनली 40। 40 मजदूर लगाता तो बताओ कितने दिन में काम पूरा हो जाता? यही नाम पूछ रहा है। चलेगा तो 40 मजदूर कितने दिन काम कितना कराना बेटा अपन को? जब बच्चों को ये लग रहा है कि सर बोलते हैं MDS/W, तो वो भी लिख सकते हैं कि ये लिख लो MDS/W। और काम कितना? सबका मालिक एक, इसलिए हम एक लिखते हैं कि भाग में रह जाएगा तो ये गुणा में। तो बात वही है बेटा, घबराइएगा मत, बात वही लिखी है। 0 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा? 4 7 4 8 32। कितना बच गया बेटा? 10 2 4 5 20, मतलब दिन कितना आ गया? 50। दिन की क्या है? आदमी क्या है यार? दिन कितना आ गया? 82 और 50 कितना आ गया? 50। अभी कितना दिन का ठेका लिया था आपने? 60 दिन का ठेका। ठेका तो बेटा 60 दिन का लिया था, 50 दिन लग जाते, कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? तो आप कहेंगे सर कितना दिन अतिरिक्त लगता? 25 दिन। कितना लगता? 25 दिन लगता। पीछे बैग में पेनों का पैकेट रखा निकालता है, लास्ट वाली चीज में होगा। चलिए लास्ट चीज चलिए क्या बेटा? ये बोल रहे सर आपने उत्तर पूछा, प्रश्न पूछा होता था मैं। अच्छा चलिए और अगली बार से कोशिश करेंगे कि ऐसे इनाम सबको मिले, ठीक है ना। महत्व पेन का नहीं होता है, महत्व इनाम का होता है, ठीक है ना। महत्व पेन का नहीं, महत्व किसका होता है? इनाम का और तालियों का, ठीक है ना। क्योंकि आप सड़क पे खड़े हो जाएंगे, अपने कोई ताली नहीं बजाएगा। आप कुछ अच्छा करेंगे तो अपनी ताली हो जाएगी, चारों लोग खड़े हो जाएंगे। क्या नाम बेटा पीछे से? यस जी, ताली बजाइएगा। और क्या नाम है? कल्पना साहब के लिए ताली हो जाएगी और राहुल साहब। चलिए तीनों लोग आ जाइए। आ जाइए बेटा। चलिए गर्ल्स के लिए 2 घंटा मेरी तरफ से और बॉयज के लिए 1 घंटा। चलिए बॉयज के लिए आइए। अरे जोरदार बजाओ, आप लोग को मिलेगा। बढ़िए और आगे बढ़िए। और जो पेन बचे हैं अभी गर्ल्स के लिए और बचे हुए, तो अगला क्वेश्चन गर्ल्स के लिए फिर से रहेगा। चलिए अगली बार
हासिल आओ, कोशिश करेंगे, सब लोग करेंगे। अगला इनाम आपके नाम, ठीक है ना, अगला इनाम आपके नाम होना चाहिए। तो इनाम की जो अहमियत होती बेटा, वो आप किसी चीज से नहीं माप सकते हैं, वो चीज कभी आपको पुरानी नहीं लगेगी, ठीक है ना। इनाम मतलब आप सोच नहीं सकते हैं क्या चीज होती है, ठीक है ना। एक गुरु की दी हुई हो, इसमें जूते मैंने मुझे इलाहाबाद कोचिंग से मिले थे ये, तो आज 6 साल हो गए, 7 साल मैंने उसे देखता नहीं हूँ, ना किसी को देता हूँ, मैं पहनता हूँ इसको हमेशा। इसलिए महंगे जूते मेरे पास, रेड शीप के बोर्ड लाइन कितने कितने हैं, 10 हजार तक, लेकिन ये 1500 के जूते मैं आज भी पहनता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज क्यों, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था, ठीक है ना। जहाँ मैं पढ़ता था एमडब्ल्यू में, बिल्कुल आपको कोई मिलेगा, कंडीशन होनी चाहिए उस तरीके की, क्योंकि एमडब्ल्यू तो मैं टॉपर था, तब मुझे वहाँ मिला था, ठंड में चप्पल पहन जाता था। सर ने बोला कि क्या जूते नहीं, जूते नहीं, पर वर्दी का कपड़ा दे देना हमें। बिल्कुल वर्दी, अरे वर्दी मिलेगी, कपड़ा नहीं, वर्दी मिलेगी सीधी, ठीक है ना, वर्दी ही मिलेगी सीधी, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर भी ऐसी चीजें मिलेंगी। धन्यवाद। चलिए दुकान पे गए, लिखिएगा क्वेश्चन, अरे वर्दी में लिखिए, पढ़ाई करिए पहले, ठीक है ना बेटा, पढ़ाई करिए, वर्दी तो सरकार भी देती है। लिखिए क्वेश्चन और लिखिए, बात नहीं करेंगे बिल्कुल, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे क्या, बनेंगे ना सभी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए, 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद, 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, किसी दूसरे कैंप में चले गए, किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। चलिए जल्दी करेंगे सारे बच्चे। जल्दी बताएंगे बेटा क्या आंसर होगा। तीस दिन कितना है, 30 दिन, बहुत अच्छी। पैंसठ दिन, कितना दिन चलेंगे अभी, 65 दिन, राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। चलिए देखते हैं, एक सैनिक कैंप में कितने, 500, एक सैनिक के लिए कितना भोजन था, 500 ग्राम, कितना भोजन था बेटा, 500 ग्राम, एक सैनिक को 500 ग्राम भोजन लगता है, ठीक है ना। दर से कितने सैनिकों के लिए, 950 सैनिकों के लिए, कितने सैनिकों के लिए, 950 सैनिकों के लिए। और कितने दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 दिन की थी, कितने दिन की बेटा, 200 दिन की थी, ठीक है ना। ये बात है कि नहीं है, 500 ग्राम एक व्यक्ति को खाना लगता है, 950 व्यक्तियों को खाना था, और कितने का, 200 दिन का था, मतलब टोटल खाना कितना था ये पता लगा पहले तो। चलो पता लगा टोटल खाना कितना था, 5 दूनी 10, तो 95, और ये 0, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, और एक 10, मतलब खाना कितना था आपका, इतना यूनिट, खाना कितना था आपका
इतना ही। आप गुणा करना चाहें तो करो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है ना। लिखने की जरूरत नहीं गुणा, लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। इधर भी आंसर आएगा आपका। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा, 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। कितने सैनिक, 300 सैनिक। तो 500 ग्राम तो खाया होगा सैनिक होने के लिए। 70 दिन बाद जब 70 दिन तो खाया होगा, 70 दिन तक तो खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, बोलो। तो 500 ग्राम एक सैनिक ने खाया कितने दिन तक, 70 दिन तक। और सैनिक पूरे सैनिकों ने खाया होगा 70 दिन तक। तो 70 दिन तक पूरा सैनिक खाएगा कि नहीं खाएगा, बोलो। तो पूरा सैनिक ने खाया होगा, ठीक है। अभी लॉन्ग बता रहे, कुछ सॉल्व करेंगे आप, पहले लॉन्ग से समझो, ठीक है ना। लॉन्ग क्या होता है समझो इसको। चलिए 5 सत्ते 35, 95 गुणे 35 करिए, कितना हो जाएगा, 95 गुणे 35, बचा 25, हाथ की आ गई 2, 9 पन्ना 42 और 5 15, 45 और 15 60, 60 और 2 62 की 2 हाथ के 6 और 9 दिया 27, 27 और 6 कितना हो गया बेटा, 37, 27 और 6 35 की 37, 33 चलेगा 33। ये हो गया हमारा 33 और ये 25, कितना जीरो, 1 2 2, 1 2 और ये 2, कितना हो गया 4। इतना खाना कंप्लीट हुआ। एक तो बेसिक मेथड है, स्टैंडर्ड इसका पता नहीं, गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब इसको घटा लीजिएगा, घटाइएगा 0 0 और ये 0 और ये 0, कितना 0 हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अब 10 में से 5 गया तो 5, इधर कितना बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। इधर 5 में से कितना गया, सॉरी 4 में से 3 1 और इधर कितना 9, 9 में से 6। खाना कितना अभी काम बचा है, इतना सारा खाना बचा हुआ है, कितना बचा है 61 75 और इतना 0। अब कितना सैनिक चला जाता है, 300 सैनिक क्या होता है चला जाता है, तो कितना बचेगा 950 से 300 घटा दो, कितना बचेगा 650 सैनिक। अब शेष में 650 सैनिक बचा है। कितने दिन तक ये खाना खा सकता है, वही तो हमको पता लगाना है, कितने दिन तक ये खाना खा सकता है। एक सैनिक कितना खाता है, 500 ग्राम खाता है। चलिए 1 0 2 0 3 0, 1 2 और ये 3। अब इसको मैं किससे काटता हूँ, 5 से, 5 से काटूं क्या बेटा मैं इसको, चलिए 5 से काटता हूँ। 5 का 5 और कितना बचेगा यहाँ पे 1, 5 दूनी 10, कितना बच गया यहाँ से, बोलो जल्दी से, 1 बचा है। 17 के 5 ये 15 बचा 25 पर ये 0। अब इसको मैं कैसे काट दूं, 65 से सीधा 13 से काट दूं। अच्छा फिर 13 से काट, 13 5 65, 13 से काटे कितनी बार जाएगा, बोलो 3 नंबर 117, चलिए सॉरी कितना 9, 3 नंबर 117, कितना बच जाएगा 6, 13 बना 65 950। अब 5 से काट देते हैं, 5 का 5 और 5 नाम 45 और ये 0। कितना दिन तक खाना चलेगा, 190 दिन तक। कितना चलेगा, 190 दिन तक खाना चलेगा। लेकिन अभी खाना कितने दिन का था बेटा अपना, 200 दिन का। कितने दिन का खाना था, 200 दिन का। पहले स्टार्टिंग में खाना कितने दिन का, 200 दिन का था। 70 दिन सारे लोगों ने खा लिया है। कितने दिन खा लिया, 70 दिन। तो घटाइए 200 तक कितना बचेगा, 130। खाना था 130 दिन का और चला कितना है 190। कितने दिन अतिरिक्त चल गया है, 60 दिन। कितना दिन चल गया बेटा, 60 दिन। कितने चल गया है, 60 दिन खाना एक्स्ट्रा चल गया। ये था आपका लॉन्ग मेथड, इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं कुछ शॉर्ट बताता हूं, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट करें फिर इसको जल्दी से। ऐसे शॉर्ट मेथड को कर बताएं क्योंकि आपका रीजनिंग का समय गुजर रहा है। क्या पूछे, आने वाले शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगा, टोटल 190। चलिए कल नोट कर बताते हैं। नोट करिए बस जल्दी से, अरे डाउट दूर कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए पहले आराम से। देखिए ये पूछा है, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, ठीक, किसके लिए, शेष सैनिकों के लिए। तो
पर ये क्या पूरा नहीं है बेटा, 103 आपका पूरा नहीं है। अगर आपको पूरा निकालना है 200 और 190 जोड़िएगा, उससे 17 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई चीज कर मैं यहाँ सीधा बता दे रहा हूँ। ये शेष से निकाल गया, कितनी और चलेगी, और का मतलब क्या होता है, शेष है, कितनी धन और चलेगी, और का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा डेज या शेष दिन। ठीक है ना बेटा, और का मतलब क्या होता है, आगे और कितना चलेगी, 7 दिन और आगे चल जाएगी। ठीक है ना, बन जाएगा। इसका जो सॉल्ट है मैं कल बताऊंगा, कब बनाना हो चला है रीजनिंग का रीजनिंग का समय चला है। सॉल्ट बिल्कुल आसान है, बता देंगे सॉल्ट। साथ में क्वेश्चन भी लगाना है। चलिए समझ क्या होगा, समझ में जरा 50 तो निकल जाएंगे। 45 5 कम कर दिया, अपने लगे हाथ।